हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल नया टॉपिक है। इस यूनिट के दो पार्ट थे एक तरह से। एक पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल तक जो हमने डिस्कस किया था, क्रिस्टल की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, वहाँ तक हमारा एक पार्ट था। अब ये नया पार्ट है, इसमें पिछले वाला कोई रिलेटेड नहीं है। पिछले वाला जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा है बिल्कुल नया टॉपिक और बिल्कुल इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आपके दोनों पार्ट से एक एक क्वेश्चन आता है पेपर में। एक क्वेश्चन तो डेंसिटी वाले टॉपिक तक आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में ज़रूर 100%। एक यहाँ से आता है डिफेक्ट से रिलेटेड। टॉपिक का नेम डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड या डिफेक्ट्स इन सॉलिड हमारे पास जनरली रहता है। लेकिन डिफेक्ट्स को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए आइडियल क्रिस्टल किसको कहते हैं। आइडियल क्रिस्टल मतलब जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, वो क्रिस्टल को आइडियल क्रिस्टल बोला गया है। तो सबसे पहले आइडियल क्रिस्टल, एक क्रिस्टल इज सेड टू बी आइडियल। तो हम एक क्रिस्टल को आइडियल कब कहेंगे? इफ एंट्रोपी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट इज जीरो। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की एंट्रोपी जीरो। एंट्रोपी क्या होती है? डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। तो इसके पार्टिकल की रैंडमनेस जीरो है, मतलब उनकी कोई डिसऑर्डर नहीं है, मूवमेंट नहीं है, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, जीरो केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इसके पार्टिकल की जो एंट्रोपी है वो भी जीरो है। तो ऐसे क्रिस्टल को हम आइडियल क्रिस्टल कहेंगे, मतलब इस क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट ही नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। इम्परफेक्शन या डिफेक्ट क्या होता है, अब हम यहां पर आते हैं। मेन टॉपिक हमारा यही है डिफेक्ट का। तो इम्परफेक्शन या डिफेक्ट का मतलब आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, अगर उसमें कुछ कमी आ जाए, कुछ डिसऑर्डर आ जाए, तो हम कहेंगे हमारे सॉलिड का अंदर कोई ना कोई इम्परफेक्शन आ गया है या डिफेक्ट आ गया है। तो एनी डिपार्चर फ्रॉम perfectly ordered arrangement of constituent particles in a crystal is called defect। तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल के अरेंजमेंट में अगर कोई डिसऑर्डर आ जाए तो हम उसको डिफेक्ट बोलते हैं। समझ आ गया होगा सबको। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो डिफेक्ट जनरली हमारे पास दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक को तो हम एटॉमिक इम्परफेक्शन नाम देते हैं, या इसका दूसरा नेम पॉइंट डिफेक्ट होता है। ठीक है, और दूसरा लाइन डिफेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, एटॉमिक इम्परफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट किसको बोलते हैं। इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, आपके पास किसी सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट है, लेकिन उस पूरे अरेंजमेंट में किसी एक पार्टिकल के चारों तरफ कुछ ना कुछ डिसऑर्डर आ गया, तो ऐसे डिफेक्ट को हम एटॉमिक इम्परफेक्शन बोलते हैं। मतलब किसी एटम के अराउंड डिफेक्ट अराइज हो, या एक एटम की वजह से, एक पार्टिकल की वजह से डिफेक्ट अराइज हो, उसे हम लोग एटॉमिक इम्परफेक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा पड़ा है? व्हेन डेविएशन एग्जिस्ट फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम। एक पॉइंट कह लो या एक एटम कह लो, उसकी वजह से जो डिफेक्ट आया या उसके चारों तरफ जो डिफेक्ट आया है इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एटॉमिक इम्परफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट। हमारे पास डिटेल स्टडी इसी टॉपिक की है, एटॉमिक इम्परफेक्शन की। ठीक है जी। और अगर हमारे पास डिफेक्ट, पॉइंट्स डिफेक्ट ना होकर के, एक एटम के चारों तरफ ना होकर के पूरी रो में डिफेक्ट आ जाए, तो उसे लाइन डिफेक्ट बोलते हैं, वो दूसरा है। तो एटॉमिक डिफेक्ट व्हेन इरेगुलरिटी अराइजेज अराउंड ए सिंगल एटम और पार्टिकल, इट इज कॉल्ड एटॉमिक इम्परफेक्शन और पॉइंट डिफेक्ट। एंड सेकंड वन इज लाइन डिफेक्ट। इसी तरह से हम लिखेंगे व्हेन डेविएशन एग्जिस्ट फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, ये मिटा देंगे। इसकी जगह यहां पर लिखेंगे इन कंप्लीट रो।
जो आपका डिफेक्ट है एक एटम के चारों तरफ नहीं है, पूरी रो में ही डिफेक्ट है, ठीक है, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इस डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या, इस डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं लाइन डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहूँ कि भी जब टीचर क्लास में बच्चों से पूछ रहा है, पूरी क्लास बैठी है, भाई ये वाला बच्चा नहीं पढ़ता, बीच बीच में से एक ये नहीं पढ़ता, एक ये नहीं पढ़ता, तो वो वाला डिफेक्ट तो आपको हो गया एक तरह से पॉइंट डिफेक्ट, भी बीच बीच में से कहीं कहीं डिफेक्ट है, बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब ऐसा होता है कि पूरी पूरी रो ऐसे बच्चों की बैठी होती है, कोई नहीं पढ़ता उसमें, ठीक है, सारे बच्चे इकट्ठे बैठ जाते हैं वो, ठीक है ना, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है ना, तो अगर इस तरह से बच्चे बैठ गए या मैं कहूँ पढ़ते हैं शरारत करते हैं, वो लगा लो, तो भाई क्या डिफेक्ट तो पूरी रो में है। वो कहता ना सर ये मैं नहीं बोल रहा था, ये बोल रहा था, वो नहीं बोल रहा था जी, वो बोल रहा था, मतलब सारे ही बोल रहे थे वो, तो कहने का मतलब क्या हो गया, वो पूरी रो में डिफेक्ट है, तो वो हमारे पास हो गया लाइन डिफेक्ट, एक तरह से ये समझ लो, ठीक है जी। तो दो तरह का डिफेक्ट हो गया, पॉइंट डिफेक्ट जिसका दूसरा नाम एटॉमिक इम्परफेक्शन है, और एक डिफेक्ट को हमने बोला लाइन डिफेक्ट, अगर कंप्लीट रो के अंदर वो डिफेक्ट आ जाए। अब मैंने आपको बताया था डिटेल स्टडी हमारे पास कौन से डिफेक्ट की है, एटॉमिक इम्परफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट की है, तो उसकी डिटेल स्टडी अब हम लोग देखते हैं। अभी तक मैंने आपको डिफेक्ट दो तरह का बताया है, जिसका नेम मैंने आपको बताया है एटॉमिक इम्परफेक्शन और पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया है लाइन डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं जो ये पॉइंट डिफेक्ट है, ये आगे कितनी तरह का होता है। अगर हम इस पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो ये पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास जो सा है तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, second one is called non stoichiometric defect, and third one is called impurity defect। तो जो ये हमारा पॉइंट डिफेक्ट है ये आगे फर्दर थ्री टाइप का होता है, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, स्टाइकोमेट्रिक यही होगा आज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नॉन स्टाइकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी वाला। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एज द नेम इंडिकेट, जिसकी स्टाइकोमेट्री डिस्टर्ब ना हो आफ्टर द डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्री का मतलब रेशो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो बिफोर द डिफेक्ट थी वही रेशो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की आफ्टर द डिफेक्ट भी रहे, दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि रेशो ऑफ द पार्टिकल जो है डिस्टर्ब ना हो इवन आफ्टर द डिफेक्ट, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो दोबारा stoichiometric defect is the type of defect in which ratio of the constituent particle remain same। कहने का मतलब उसकी स्टाइकोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं।
और स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो सा है हमारा फर्दर 4 टाइप का होता है, इसलिए मैंने वो चार्ट बनाया था कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है, सबसे पहले डिफेक्ट 2 तरह का हो गया, एटॉमिक इम्परफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की आगे 3 टाइप होगी, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी। स्टाइकोमेट्रिक की आगे 4 टाइप होगी, कौन कौन सी हैं 4 वो? फर्स्ट वन इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये किसी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड है किसी सॉलिड के अंदर। ये मैंने एक डायमेंशन बनाई है, 3 डायमेंशनली ऐसे ही अरेंज होंगे, यूनिट सेल की फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया, पार्टिकल दिखाए हैं। अब वैकेंसी का क्या मतलब होता है? खाली जगह, यानी कि अगर आपके किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में बीच बीच में जगह खाली हो, मान लो यहाँ कोई पार्टिकल है ही नहीं, आसपास ये कहीं भी यहाँ पार्टिकल नहीं है, तो इसका इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे? व्हेन सम लैटिस साइट इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड सम लैटिस साइट आर वेकेंट। तो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कुछ लैटिस साइट खाली पड़ी हुई हैं, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोगों ने नाम दिया वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का दूसरा नेम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी है। तो इसको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। आपको पता ही है थर्मोडायनेमिक मतलब हीटिंग, यानी कि ये डिफेक्ट ऐसा है जो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करने से अराइज होगा। तो इसके बारे में खास खास बातें ये मैंने लिखी है। कुछ लैटिस साइट किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर वेकेंट है तो हम उसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। इसका दूसरा नेम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है, बिकॉज दिस डिफेक्ट अराइजेज अपॉन हीटिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या विच डिफेक्ट अराइजेज अपॉन हीटिंग ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। आंसर इज वैकेंसी डिफेक्ट, हीट करने से अराइज होता है। ठीक है जी। और एक खास बात, ये जो डिफेक्ट आपका है ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाएगा। नॉन आयनिक कंपाउंड्स में मिलेगा, कोवेलेंट कंपाउंड हो सकते हैं उनमें ये एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आयनिक में ये डिफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये पहला डिफेक्ट था हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड डिफेक्ट स्टाइकोमेट्री का दूसरा, इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। वैकेंसी में तो हमने बीच बीच में क्या कहा था, भी जगह खाली है, पार्टिकल है ही नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ सारा चीज़ें भरी हुई है और जो बीच भी ये जो जगह है ना, यहाँ भी पार्टिकल एक्स्ट्रा आ जाते हैं। एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जहाँ पर ये पार्टिकल्स होते हैं उस जगह को लैटिस साइट बोला जाता है। और लैटिस साइट के बाद बीच में जो ये जगह खाली आपको नजर आ रही है, इस जगह को इंटरस्टिशियल साइट बोला जाता है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइट पर एक्स्ट्रा एटम्स आ जाएंगे, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे व्हेन सम एक्स्ट्रा एटम और पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। लैटिस साइट से कोई नहीं गया, बल्कि इंटरस्टिशियल के ऊपर एक्स्ट्रा एटम्स आ गए हैं, तो इस तरह के डिफेक्ट को आप लोग नाम देंगे बेटे ऐसे मत कर स्वास्तिक, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं कौन सा डिफेक्ट,
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के आने से आपके क्रिस्टल की डेंसिटी जो सी है बढ़ेगी, और वैकेंसी वाले में आप लिख लेना कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल घटेगी इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि वहाँ से पार्टिकल्स लॉस हुए थे और यहाँ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आए हैं, तो इसका मतलब यहाँ डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। ये वाला डिफेक्ट भी हमारा नॉन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है जी। तो ये पहले दो डिफेक्ट हैं, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल, दोनों ही नॉन आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। वैकेंसी वाले में डेंसिटी घटती है, इंटरस्टिशियल वाले में डेंसिटी बढ़ती है। वहाँ पार्टिकल्स लॉस हुए थे लैटिस साइड से, यहाँ इंटरस्टिशियल साइड के ऊपर एक्स्ट्रा पार्टिकल जो है वो आ गए हैं। तो ये हमारा दूसरा डिफेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन, थर्ड डिफेक्ट, इट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट जो है एक तरह से हम लोग कह सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट जैसा ही है, लेकिन जो वैकेंसी हमारा मिल रहा था वो नॉन आयनिक में मिल रहा था। ये आपका आयनिक कंपाउंड्स के अंदर मिलेगा ऑफ टाइप ए बी। ए बी टाइप का कोई आयनिक कंपाउंड है, मतलब उसके अंदर ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव दो तरह के आयन प्रेजेंट है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सपोज इस कंपाउंड के अंदर ए प्लस बी नेगेटिव, ए प्लस बी नेगेटिव इस तरह से कटायन अनायन अरेंज्ड हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट कब अराइज होगा? जब इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड आसपास से कहीं भी अनायन लॉस हो जाएंगे। तो ये अराइज हुआ किसकी वजह से? ड्यू टू लॉस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायंस फ्रॉम देयर लैटिस साइट। तो ये लैटिस साइट से मिस हो गए, चले गए लैटिस साइट को छोड़ करके, क्रिस्टल में से ही रिलीज हो गए। तो ये डिफेक्ट अराइज होता है। वो भी ऐसा ही था, लेकिन वो नॉन आयनिक में था वैकेंसी, ये आपका आयनिक कंपाउंड में है। ठीक है जी। तो इस डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इक्वल में ये क्यों लॉस हो रहे हैं? इक्वल में ये इसलिए लॉस हो रहे हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे तभी करके ये इक्वल नंबर के अंदर आपके लॉस हो रहे हैं। अब बात आई है किन के अंदर पाया जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट किसके अंदर पाया जाता है? दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन कंपाउंड। नंबर 1, हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई का मतलब ए पॉजिटिव को ज़्यादा बी नेगेटिव सराउंड कर रहे हो, या बी नेगेटिव को ज़्यादा ए पॉजिटिव सराउंड कर रहे हो, इस तरह के आपके कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक आयन को अपोजिट चार्ज वाले कितने आयन सराउंड कर रहे हैं। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 या 8। तो जिसका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो 6 या 8 हो, उनमें पाया जाएगा। नंबर 2, जिनके अंदर साइज ऑफ कटायन एंड अनायन इज ऑलमोस्ट सेम। कटायन और अनायन का साइज भी ऑलमोस्ट सेम रहे। आपके पास NaCl इसका एग्जाम्पल है, NaCl KCl, इसके अंदर इसी तरह का डिफेक्ट हमारा पाया जाता है, और एक AgBr इसका एग्जाम्पल।
ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट के पाने की कंडीशन क्या क्या है। अब हम बात करेंगे कि अगर शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया तो हमारे क्रिस्टल के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। इस डिफेक्ट के आने से इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे हमारे क्रिस्टल के ऊपर। सबसे पहला, क्रिस्टल्स की लैटिस साइड से आयन लॉस हुए हैं तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल आपकी डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों? मूवमेंट, जब यहां से पार्टिकल लॉस हो गए तो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज करेगी। तीसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो आपने ध्यान रखना है शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर ये कुछ होगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के बाद लास्ट चौथा, स्टाइकोमेट्री की लास्ट फोर्थ टाइप, इट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो नेक्स्ट डिफेक्ट जो सा हमारा है, इट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये भी हमारा आयनिक कंपाउंड में ही मिलेगा। कंसीडर कर लेते हैं ए बी टाइप का है, ठीक है जी। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, कोई आयन अपनी लैटिस साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। यहां से इधर चला गया। ये इंटरस्टिशियल जैसा नहीं है। इंटरस्टिशियल में तो क्या हुआ था, सारी जगह थे, एक्स्ट्रा आ गए थे यहाँ इंटरस्टिशियल साइड पर, लेकिन यहाँ इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है और पोजीशन चेंज करने की वजह से इसका दूसरा नेम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी है, ठीक है जी। तो कोई आयन, व्हेन एन आयन इज लॉस्ट फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, तो ये डिफेक्ट अराइज होता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। मैंने ए प्लस को ही लिया क्योंकि कटायन का साइज नॉर्मली छोटा होता है अनायन के साइज के कंपैरिजन में। तो इसकी कंडीशन पहली तो यही, कटायन इज स्मॉलर देन अनायन, या आप ये भी बोल सकते हो भी साइज ऑफ कटायन एंड अनायन इज नॉट सेम, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ एक केस में ऐसा भी हो सकता है कि बी नेगेटिव आपका छोटा हो, ए पॉजिटिव हो, ऐसा भी हो सकता है। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो, उसमें क्या था, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट की, लो कोऑर्डिनेशन नंबर तो फ्रैंकल। और इसका एग्जाम्पल जो सा आपके पास आएगा, इट इज AgCl AgBr ZnS, ये इसके एग्जाम्पल है। अगर आपने ध्यान दिया हो, शॉर्टकी में भी मैंने AgBr को लिखा था, फ्रैंकल में भी मैं AgBr को लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2-3 बार कि नेम ए क्रिस्टलाइन सॉलिड विच कैन शो बोथ शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। किसके अंदर दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, शॉर्टकी फ्रैंकल भी, आंसर आपका आएगा AgBr। AgBr में शॉर्टकी भी मिलता है, फ्रैंकल भी मिलता है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास इसके बारे में। कंडीशन के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, या इफेक्ट, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे डेंसिटी। यहां क्रिस्टल की डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि पार्टिकल ने सिर्फ अपनी पोजीशन बदली है, ठीक है ना, कोई पार्टिकल आया ना गया क्रिस्टल से, सिर्फ पोजीशन बदली है। दूसरा,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि स्टेब आपकी डिसलोकेट हो चुका है, यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज हो चुकी है, एंड स्टेबिलिटी जो क्रिस्टल की है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है जी, तो ये था आपके पास 4 तरह का स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फ्रैंकल एंड शॉर्टकी में आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। तो आप क्या क्या डिफरेंस लिखेंगे? शॉर्टकी मिलता है ड्यू टू लॉस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन, और इसमें कोई आयन अपनी लैटिस साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया। शॉर्टकी में क्रिस्टल की डेंसिटी कम होती है, इधर डेंसिटी सेम रहती है। शॉर्टकी डिफेक्ट हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में मिलता है, ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में मिलता है। उसमें साइज ऑफ कटायन एंड अनायन रिमेन ऑलमोस्ट सेम, इसमें साइज ऑफ कटायन एंड अनायन इज नॉट ऑलमोस्ट सेम, देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ द कटायन एंड अनायन। ठीक है जी, एग्जाम्पल दे सकते हो NaCl KCl, इधर एग्जाम्पल दे सकते हो AgCl एंड ZnS। AgBr दोनों में आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, समझ आ गया होगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीच बीच में जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, डिसलोकेशन डिफेक्ट किसको बोलते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मैंने साथ के साथ आपको बता दिए। ठीक है जी, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को अगले टाइप का डिफेक्ट कराऊंगा, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ ना आए, मेरे को मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, दोबारा से मैं आप लोगों की दोबारा जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।